9वें महीने में आपकी डिलीवरी के जस्ट पहले भी आपका बेबी कई बार हेड डाउन कर लेता है। तो हेड डाउन को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना। हमारी जो प्रसव का समय है वो 9 महीने 9 दिन होता है। तो अगर 9 मंथ आपका कंप्लीट हो गया है और अभी भी 1-2 दिन एक्स्ट्रा हुए हैं, जो यूरिन होता है वो हल्का येलो, लाइट येलो कलर का होता है और जो वाटर ब्रेक वाला जो वाटर होता है, यानी कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, उसमें व्हाइट कलर के थ्रेड्स होते हैं। इस महीने में जेनेटिक फैक्टर भी आ जाता है, तो लंबाई का कंफर्म नहीं बोला जा सकता है, वो बच्चे के माता और पिता के हिसाब से होता है। 9वां महीना लगते ही हर एक महिला के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चलने लगते हैं। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो फिर तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर सवालों की बात करें तो हर एक सवाल का जवाब आप घर में भी नहीं पा सकते हैं। दादी नानी के द्वारा आप ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जान सकते हैं, लेकिन सारे सवाल आप उनसे नहीं डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहें। अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर पहले सवाल की बात करें तो महिला के मन में ये जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा लेबर पेन कब स्टार्ट होगा और कब हमारा बेबी बाहर आएगा। तो आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं, और इसके साथ में आपको कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपको तुरंत अपने गायनिक से मिलना चाहिए, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और इसके साथ में बहुत सारी महिलाएं ये भी पूछती हैं कि हमें कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए, कब अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए, तो इसका भी जवाब हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें कि आपके बेबी की इस महीने में मूवमेंट्स कितनी होनी चाहिए, महिला ये भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ऐसा तो नहीं कि अंदर हमारा बेबी सेफ ना हो, तो इसके लिए भी कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका बेबी सेफ है, आपका बेबी आपकी यूट्रस में अभी भी हेल्दी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपको कौन सी चीज़ का खास ख्याल रखना है इस महीने में, यानी कि 9वें महीने में आपको कौन सा काम है जो ज़रूरी कर ही लेना चाहिए। तो आपको वो है आपकी शुगर, आपका हीमोग्लोबिन, ये सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी कमियाँ ज़्यादा है तो उसको ठीक किया जा सके। और इसके साथ में अगर बात करें अल्ट्रासाउंड की, तो 9वां महीना स्टार्टिंग में ही 9वें महीने के आपको एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, और 9वें महीने के एंड में भी आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। इसमें डॉक्टर देखता है कि आपके बेबी ने गर्भ में पॉटी तो नहीं कर दी है, गर्भनाल तो नहीं फंसा ली है, उसने पेल्विक में अपना हेड फंसाया है या नहीं, क्योंकि एक महिला की नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपकी वेजाइनल डिलीवरी के लिए आपके बेबी का हेड डाउन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यदि 9वें महीने की स्टार्टिंग में आपके बेबी ने पेल्विक में अपना हेड नहीं फंसाया है, यानी कि अपना हेड डाउन नहीं किया है, तो आपको इस विषय में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 9वें महीने में आपकी डिलीवरी के जस्ट पहले भी आपका बेबी कई बार हेड डाउन कर लेता है। तो हेड डाउन को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। और इसके साथ में बात करें कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपको तुरंत से हॉस्पिटल जाना है, तो अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या फिर आपका वाटर ब्रेक हो गया है, आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, और कई बार ऐसा होता है हमारा जो बेबी होता है उसकी मूवमेंट्स हमें बहुत कम फील होती हैं, हमें बेबी की मूवमेंट्स ही नहीं फील होती हैं, तो इन सारी कंडीशंस में आपको अपने गायनिक से तुरंत मिलना चाहिए, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। और अगर बात करें अल्ट्रासाउंड की, तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी बेबी की किकिंग मूवमेंट्स कम फील होती हैं, तो इसके लिए आप कुछ मीठा खाएं। मीठा खाने से आपके बेबी को तुरंत एनर्जी मिलती है, तो इसके बाद आपको बेबी मूवमेंट्स फील हो सकती हैं। और अगर बात करें कि कितनी बेबी मूवमेंट्स होनी चाहिए, तो 12 आवर में आपके बेबी की 10+ मूवमेंट्स होनी ही चाहिए। आप वो 12 आवर कोई भी हो सकते हैं, आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से, आप चाहें तो सुबह के 6 से शाम के 6 तक आप काउंट कर सकते हैं, सुबह के 8 से रात के 8 के बीच में भी आप काउंट कर सकते हैं। फाइनली आपको काउंट करना है, जब भी आपका बेबी किक करे, आपको हीट करे, आप वो उसको नोटिस करें। नोटिस करने के बाद आप 12 आवर के बीच में ये काउंट करें कि आपके बेबी ने 10+ या फिर 10 तक मूवमेंट्स की है या नहीं। अगर ऐसा है तो आपका बेबी सेफ है, अभी भी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। कई बार ऐसा होता है कि 9वें महीने की शुरुआत में ही हमारी डिलीवरी हो जाती है, और कई बार 9वें महीने के 20 तक होती है, और कई बार 9वां महीना कंप्लीट हो जाता है तब भी हमारी डिलीवरी नहीं होती है। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हमारी जो डिलीवरी, हमारी जो प्रसव का समय है वो 9 महीने 9 दिन होता है। तो अगर 9 मंथ आपका कंप्लीट हो गया है और अभी भी 1-2 दिन एक्स्ट्रा हुए हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना है, अभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, अभी भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। हालांकि आपको ऐसी कंडीशन में अपने गायनिक से मिलना ज़रूर है, एक बार उससे कंसल्ट ज़रूर करनी है। एंड इसके अलावा आपको अपने प्राइवेट पार्ट की भी केयर करनी है, क्योंकि जो हमारी डिलीवरी होती है, हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो विजाइना के थ्रू ही होने वाली है। तो आपको पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब हमारा बेबी डिलीवर होता है तो उसके आइज़ में इन्फेक्शन
इन्फेक्शन या फिर कई प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं जो होने के चांसेस होते हैं। तो आपको हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है। और अगर बात करें वाटर ब्रेक की, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। हालांकि आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तब तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आप जान सकते हैं। लेकिन जिनकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो कैसे जानेंगे वाटर ब्रेक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा जो गर्भाशय होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तो इस कारण हमारे मूत्राशय पर दबाव पड़ता है। तो कई बार जैसे हम पेट से कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें पेट में प्रेशर पड़े, जैसे छींकना है या अचानक से हंस देते हैं, तो हमें कई बार यूरिन पास हो जाती है। तो ऐसे में हम समझते हैं कि ये वाटर ब्रेक हो गया है। तो वाटर ब्रेक ऐसा नहीं होता है। जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर की बात करें तो यूरिन से हल्का अलग होता है, क्योंकि जो यूरिन होता है वो हल्का येलो, लाइट येलो कलर का होता है, और जो वाटर ब्रेक वाला जो वाटर होता है, यानी कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। उसमें व्हाइट कलर के थ्रेड्स होते हैं और वो वाटर इस तरह का होता है। अगर आप बाय द वे फ्लोर पर खड़े हैं तो आप चाहें तो पैड से भी आप रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपकी फ्लोर तक वो पानी आ जाएगा। और अगर आप चाहें कि आप पैड से उसको रोक ले तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर हर 10 से 5 मिनट में भी आप पैड चेंज करेंगे तब भी आप उसको नहीं रोक सकते हैं। तो आप इजीली जान सकते हैं, आप इजीली डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा वाटर ब्रेक है और कौन सा यूरिन है। तो इसके साथ में अगर बात करें आपके बेबी की ग्रोथ की, तो इस महीने में अगर उसके वेट की बात करें तो 2.5 से 4 kg के बीच में आपके बेबी का वेट होता है। वो पूरा टोटली मदर के खान पान पर निर्भर करता है कि कैसी उसने देख रेख की है, कैसा उसने डाइट फॉलो किया है। बात करें लंबाई की, तो ये इस महीने में जेनेटिक फैक्टर भी आ जाता है, तो लंबाई का कंफर्म नहीं बोला जा सकता है, वो बच्चे के माता और पिता के हिसाब से होता है। उसके सारे अंग जो है वो टोटली विकसित हो चुके हैं और सिर्फ अभी उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बेबी के जन्म के बाद भी उसका ब्रेन डेवलप होता रहता है। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है, ऐसा कोई भी पॉइंट है जो आप जानना चाहते हैं और हम बताना भूल गए हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि जानकारी पसंद आई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।